हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि कुलकीर्ति टैरेट कार्ड से रीत और मेरा नाम है प्रीति। मैं फाइनली आपको कुछ स्पिरिट गाइड मैसेज देना चाहती हूँ। आपके कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और क्या एफर्मेशन है उनकी, और कौन सा हीलिंग स्टोन आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी या फिर जो आप सोच रहे हैं उस कंफ्यूजन वाली स्थिति से निकालने की एक इंट्यूटिव गाइडेंस जो दी जा रही है वो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए मैं 2 फाइल चूज़ करती हूँ और आप चाहें तो दोनों चूज़ कर सकते हैं या फिर एक अपने क्वेश्चन के अनुसार ले सकते हैं कि कौन सा स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाह रहा है। फर्स्ट फाइल एंड सेकंड फाइल। फर्स्ट फाइल एंड सेकंड फाइल। ठीक है, चलिए जानते हैं हम कि कौन सी स्पिरिट गाइड हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं क्या आता है हमारा। फर्स्ट में आता है बफेलो। बफेलो जो स्पिरिट गाइड है, वैसे तो लोग रंग रूप देख के ना जाने क्या क्या सोचते हैं, लेकिन हर जानवर अपने आप में कुछ ना कुछ विशेष होता है। बफेलो की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग अगर दूध की बात करें तो हमें बफेलो जो दूध देती है उससे ताकत भी आती है और शरीर में मजबूती भी बढ़ती है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत होती है ना। किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल लेती है और अगर वो भिड़ जाए तो सामने वाला भाग ही जाए, है ना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बफेलो स्पिरिट आपके लिए जो गाइडेंस दी जा रही बफेलो स्पिरिट के थ्रू वो ये है: माई थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स एंड एक्शन आर इन अलाइनमेंट विथ द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल कंसर्न्ड. I am generous with my time, attention and resources, and in this way I spread love and joy. My peaceful attitude promoted goodwill for all. इसमें वो फल स्पिरिट ये कह रहे हैं कि मैं अपने थॉट्स, इमोशन, वर्ड्स और एक्शन को अलाइनमेंट और हाईएस्ट गुड फॉर ऑल कंसर्न के साथ, अपने टाइम के साथ, अटेंशन के साथ, रिसोर्सेज के साथ अपने रास्ते पर हैप्पीली चली जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप अपने हर चीज़ की जो एनर्जी है ना वो अपने दिशा में लगाइए, जिससे आपको फाइनली आपका रास्ता क्लियर हो और आप अचीवर बने, आपके गोल क्लियर हो। आप उसमें हैप्पीनेस और लव फील करते हुए अपने पीसफुल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि दुनिया किस नज़रिए से क्या देखती है और क्या कहती है उस पर अगर फोकस करेंगे तो उलझने के अलावा कुछ नहीं है। तो बफेलो स्पिरिट यही कह रही है, दुनिया कैसी भी सही, लेकिन मैं अपने आप में हैप्पी हूँ, मुझे मेरे रास्ते पता हैं, मुझे मेरे थॉट, वर्ड, इमोशन सब क्लियर हैं, तो मैं अपने रास्ते पर खुशी खुशी आगे बढ़ रही हूँ। तो यही आपके लिए सजेशन है बफेलो स्पिरिट का। चलिए देखते हैं स्टोन स्पिरिट क्या बताना चाह रहे हैं। तो सरडोनेक्सी, इसमें देखिए क्या आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, देखते हैं। आर यू जेनरस पर्सन? क्या आप जेनरस पर्सन हैं? डू यू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ऑलवेज प्लेंटी फॉर यू एंड प्लेंटी टू शेयर? क्या आप शेयर कर रहे हैं? प्लेंटी। हैव यू एम्बेरेस्ड extraordinary? Have you embraced extraordinary abundance and great wealth? क्या आप अपनी extraordinary potential, abundance and great wealth को शेयर कर रहे हैं? Consciousness, business, busyness, practices aligned with ethics and compassion fill your physical and spiritual bank out. Practice integrity in alignment with the cosmic order and watch how your abundance grow on all levels.
कॉस्मिक एनर्जी जिस ऑर्डर में आपको प्रमोट कर रही है, देखिए कि आप किस तरीके से एबंडेंस और ग्रो कर रहे हैं। तो सरडॉक्सी जो पत्थर है वो फाइनली आपको आपसे सवाल पूछने के लिए कह रहा है कि क्या आप सही दिशा में हैं, और अगर नहीं हैं तो आप इसको किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपको ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसमें बुफेलो स्पिरिट भी आपको आगे बढ़ने की ओर बता रही है। ठीक है, चलिए ये था हमारा फर्स्ट फाइल। सेकंड फाइल में देखिए जिन्होंने चूज़ किया है उनकी जो स्पिरिट आई है वेल वैसे तो समुद्री प्राणी है और बहुत बड़ी फॉर्म में देखा जाता है इसका नाम और इसकी एनर्जी को। तो मान के चलिए कि आप एक ऐसी स्पिरिट की सराउंडिंग में हैं या उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो इस तरीके से है कि इट इज़ ईजी फॉर मी टू हियर subtle sounds that help me create my reality. I receive messages and guidance through intuitive hearing or sound, even those that are not physical sound waves. I traverse the inner depth of my consciousness to remember my truth and align my soul. तो इसमें जो वेल एनर्जी स्पिरिट गाइड्स हैं वो ये कह रही हैं कि मैं बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर जानने और समझने की क्षमता को फोकस करती हूँ, क्योंकि वही मेरी डेप्थ से ही जो एनर्जी आती है, जो फाइनली सोल से जो चीज़ें निकल के आती हैं वही आपको दिशा निर्देश देती हैं और इससे मेरा रास्ता इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपको अलाइन रहने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट पर बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं। पता है एनिमल स्पिरिट की एक खास बात क्या होती है कि वो दूसरों के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते। वो जो हैं जैसे हैं वो अपने एटमॉस्फेयर में हैं, उनकी जो भी जैसी भी उनकी स्ट्रक्चरिंग है, जैसी भी उनकी पोटेंशियल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं। तो यही कारण है कि हर जीव एक अलग प्रकार की एनर्जी को बताता है। देखिए ये है हेमीमॉर्फिट ये स्टोन जो है, देखिए क्या बताता है आपको। आर यू सेंसिटिव टू साउंड? क्या आप सेंसिटिव है साउंड के लिए? डू यू रियलाइज दैट योर थॉट्स? क्या आपको अपने थॉट्स का रियलाइज है कि आप क्या सोचते हैं? इमोशंस एंड वर्ड्स आर ब्रॉडकास्ट एंड क्रिएट योर रियलिटी। इमोशन हो गए, वर्ड्स हो गए, ये आपकी रियलिटी को क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। क्या आप इसे जानते हैं, समझते हैं? बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। आप जो सोचते हैं वो माइंडफुल हैं। यूज़ द पावर ऑफ योर इंटेंशन टू मेंटेन फोकस ऑन सर्टेन योर वर्ल्ड। फाइंड योर इनर सॉन्ग विद इन द डेप्थ of your vision and sing your reality into existence। तो देखिए ना ये जो इसमें स्पिरिट गाइड्स हैं, स्टोन उन्हीं की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं स्टोन की एनर्जी को स्पिरिट गाइड के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि आप क्या फोकस कर रहे हैं। क्रिएटिंग वर्ल्ड जो है वो आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है। आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा अलाइन कर रहे हैं, वैसी ही चीज़ें आपकी आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जिससे आपका अपना वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सोच क्या रहे हैं और फाइनली उस जो थॉट प्रोसेस का आपकी लाइफ पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, हेमीमॉर्फिट यही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता है कि जैसे जैसे आप अपनी थॉट प्रोसेस को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ खूबसूरत या फिर उस वे में दिखाई देती है जो कि आपका थॉट प्रोसेस रहा होता है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कि स्पिरिट गाइड ने जो भी आपको गाइडेंस दी है इंट्यूटिव मेथड के थ्रू, वो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ चीज़ें डाउटफुल भी रही होंगी तो आने वाले समय में एनर्जी चेंज हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि क्या था और कैसे होना था, जो शायद आपको इस वक्त में ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
मुझे अच्छा लगा आपको इस पेट गाइड एनिमल्स के थ्रू इंट्यूटिव गाइडेंस देने में, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।